हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस टीचिंग। आज हम क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो सबसे पहले हम जानेंगे न्यूट्रिशन होता क्या है। जैसे आप क्या है, फूड को खाते हैं और फूड क्या देता है, एनर्जी देता है। सो बेसिकली हम कुछ इनटेक करते हैं और वो आपको क्या है, एनर्जी दे रहा है, उसे यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसी को क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रिशन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में कौन सा होता है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया, जिसमें हम एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म है, वो किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए। या तो वो डायरेक्टली डिपेंड होंगे प्लांट्स पर, अपना खाना कहाँ से, प्लांट से लेंगे, या फिर क्या है, ऐसे एनिमल्स पे डिपेंड होंगे जो प्लांट्स को हीट अप कर रहे हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। अब पढ़ेंगे एनिमल न्यूट्रिशन क्या है, क्या क्या इंक्लूड करता है। तो क्या है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट करता है, मोड ऑफ इनटेक कैसा है, और फूड कैसा कर रहे हैं, इनटेक कर रहा है, यूटिलाइजेशन कैसा हो रहा है बॉडी में। तो हम ये सब क्या है, एनिमल्स में न्यूट्रिशन में आता है। अब इसमें क्या है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिएंट्स ये क्या होते हैं, ये फूड कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, वाटर, ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स। अब सभी ऑर्गेनिज्म को, ह्यूमंस को क्या है, फूड की रिक्वायरमेंट है, किस किस चीज़ के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए। अब न्यूट्रिएंट्स में जो कार्बोहाइड्रेट है वो सब क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में क्या चेंज करना होता है। हमने फूड को इनटेक किया, फूड को खाया, अब उसके बाद क्या है, उसको सिंपल सब्सटेंस में भी कन्वर्ट करना होता है ना। तो क्या है, ऐसी प्रोसेस जिसमें फूड का ब्रोकन डाउन हो, किसमें, सिंपलर सब्सटेंस में, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, डाइजेशन। तो हम आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं, डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन की पहले सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ये क्या होता है, डाइजेशन। अब डाइजेशन के लिए, अब सबसे पहले क्या है, ब्रेक कुछ खाएंगे तो उसी से डाइजेशन बाद में तो होगा बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड। अब हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड, कि अलग अलग तरीके क्या होते हैं फूड को अंदर लेने के लिए। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, बीज हैं, ह्यूमिंग बर्ड्स हैं, वो क्या है, सक द नेक्टर ऑफ प्लांट। ये क्या है, प्लांट का जो नेक्टार है, प्लांट का रस है, उसे सक करते हैं। इन्फेंट क्या है, फीड ऑन मदर मिल्क, है ना। जो शिशु होता है किसी का भी हो, एनिमल्स का हो या कोई भी ह्यूमंस बीइंग है, वो क्या है, अपनी मदर्स के मिल्क पर फीड करता है। और स्नेक क्या है, स्वेलो द एनिमल्स, स्नेक सबसे पहले क्या है, अपने एनिमल्स को पूरे को खा जाता है। तो ये डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड होते हैं। अब मोड ऑफ फीडिंग भी डिफरेंट डिफरेंट होती है, लाइक स्क्रैपिंग हो गया, च्यूइंग हो गया, सिपोनिंग हो गया, कैप्चरिंग हो गया, स्वेलिंग हो गया, स्पॉन्जिंग हो गया, सकिंग हो गया। स्नेल्स भी क्या है, अलग अलग काइंड्स ऑफ फूड खाते हैं, काइंड्स ऑफ उनका मोड ऑफ फीडिंग सबका अलग अलग होता है। तो ये सब क्या है, डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड। अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन। तो क्या है, डाइजेशन इन ह्यूमन में क्या होता है, क्या है, फूड को टेक इन करते हैं, कहाँ से, माउथ से, उसे फिर डाइजेस्ट करते हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं। और जो अनयूजुअल पार्ट हो गया उसे क्या है, फूड को डिफेक्टेड कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अब जो ह्यूमंस की डाइजेशन होती है वो 2 पार्ट्स को कंसिस्ट करती है। फर्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड सेक्रेटरी ग्लैंड। इसमें क्या है, एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, पूरा क्या है, कंसिस्ट करके एक पूरी कैनाल बना लेती है। और सेक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं जो क्या है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल्स के नेम देख लेते हैं। फर्स्ट क्या हो गया, बकल कैविटी, सेकंड ईसोफेगस और फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। इसके बाद सेक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी, लिवर और पैनक्रिया। सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, सलाइवा सिक्रेट करती है। लिवर ग्लैंड क्या करता है, गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट सिक्रेट करता है। और पैनक्रियास क्या करता है, पैनक्रेटिक जूस। ये सब क्या है, जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ये सब मिलके क्या बना लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बना लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। न्यूट्रिशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है
that include ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion। हम इन पांचों टर्म्स को ब्रीफली पढ़ेंगे आगे प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब आपने सोचा है आप फूड खाते हो, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के डिफरेंट पार्ट से होकर जाता है, सोचा है उसका क्या होता होगा। इसी को जानने के लिए हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं, इसमें सबसे पहला पार्ट होता है जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होता है वो होता है माउथ एंड बक्कल कैविटी। आपने अपने फूड को माउथ के थ्रू लिया और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। क्या बोलते हैं? इंजेशन। इंजेशन की देख लो एक बार डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। आपने टीथ की हेल्प से फूड को स्मॉल पीसेस में कट किया, देन विद द हेल्प ऑफ सलाइवा आपने उस फूड को क्या किया, सिंपल सब्सटेंसेस छोटे छोटे टिनी पीसेस में कट कर लिया। उसके बाद क्या है, आपको पता है आपने अपना फूड कम्प्लीटली च्यू कर लिया है, चबा लिया है, तो आपने उसके टंग की हेल्प से अंदर उसको क्या है अपने अंदर फूड पाइप में क्या कर लिया, पुशअप कर लिया, स्वेलर अप कर लिया। तो क्या है, कहाँ पहुँच गया, फूड पाइप में। तो सेकंड ऑर्गन कौन सा होता है, फूड पाइप, और उसको क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। ईसोफेगस में क्या है, जो फूड खाना है आपके जो टीनी टीनी पीसेस में फूड स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो गया है, वो क्या है फूड पाइप के थ्रू अंदर जाएगा। फूड पाइप कहाँ प्रेजेंट होता है, नेक से लेकर चेस्ट की कैविटी में प्रेजेंट होता है। फूड पाइप्स की बॉल हैं जो उसे क्या है डाउनवर्ड मूवमेंट में हेल्प करती है, खाने को नीचे की तरफ पुश करती हैं। अब इसके बाद क्या हो गया, जब वो नीचे पुश हुआ तो पुश होकर कहाँ पहुँच जाता है, स्टमक में। कहाँ पहुँच जाता है, स्टमक में। थर्ड ऑर्गन कौन सा हो गया, स्टमक। स्टमक एक थिल बोल्ड बैग होता है, मोटी परत का बैग होता है जो कि फ्लैट एंड जे शेप्ड होता है, और ये बाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। जो इसकी इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, वो क्या है, म्यूकस को सिक्रेट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करती है एंड डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करती है। जो म्यूकस होता है वो तो प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। एसिड होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उस एसिड से क्या है आपकी जो स्टमक है उसको प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो एसिड क्या है, जो बैक्टीरिया आपके खाने के साथ आ जाते हैं उसको क्या करता है, किल करता है। और जो मीडियम होता है स्टमक का उसको क्या बनाता है, एसिडिक। और जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं जिसकी हेल्प से आपके जो खाना है वो डाइजेस्ट होता है, उसको क्या करता है, एक्ट करने में हेल्प करता है। थर्ड आ जाता है डाइजेस्टिव जूसेस, होता है ना डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प करता है ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपल सब्सटेंस। जो प्रोटीन होते हैं खाने में उसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करने में। तो ये काम कहाँ किसका हो गया, स्टमक का। उसके बाद खाना कहाँ पहुँच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉल्ड होती है, अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। ये क्या करता है, सिक्रेशन रिसीव करता है किससे, लिवर से और पैनक्रियास से। लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करती है। उसके अलावा जो लिवर और पैनक्रियास से जूसेस सिक्रेट होते हैं वो भी कहाँ होता है, इनका स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लिवर को पढ़ लेते हैं। लिवर क्या होता है, रेडिश ब्राउन ग्लैंड होती है जो कि सिचुएटेड होती है अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। जो लिवर है वो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की। लिवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है। बाइल जूस एक सैक में प्रेजेंट होता है, जिस सैक को बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं उस सैक को, गॉल ब्लैडर। ये लिवर में प्रेजेंट होता है और इसी से क्या है, बाइल जूस सिक्रेट होता है। बाइल जूस हेल्प करता है फैट्स का डाइजेशन में। इसके बाद पैनक्रियाज आ गया। पैनक्रियाज क्या है, लार्ज क्रीम कलर की ग्लैंड होती है, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। स्टमक के जस्ट नीचे ही प्रेजेंट होती है, और ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स में एक्ट करता है। इसके बाद जो खाना है वो पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है। नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन। इसके बाद जो खाना है वो पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है, पार्शली पच जाता है। उसके बाद कहाँ पहुँच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले हिस्से में। उसके बाद क्या है, इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ फूड। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी क्या है, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करती है। इंटेस्टाइनल जूसेस बोलते हैं जिनको, वो क्या करते हैं, जो डाइजेशन होता है उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर क्या, डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। इंटेस्टाइनल जूसेस क्या है, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स में कर देते हैं, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में, क्या है, सिंपल सब्सटेंस में, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपल सब्सटेंसेस में
कम्प्लीटली डाइजेशन हो जाता है, कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है। इसके बाद क्या प्रोसेस होती है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो डाइजेस्टिव फूड है वो पास होता है ब्लड वेसल्स में इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की वॉल में ही जो डाइजेस्टिव फूड है वो कहाँ है, ब्लड वेसल्स में जाता है, और जो डिफरेंट ऑर्गन है वो उसको अपने लिए जो भी उनको कोई काम करना है उसके लिए हेल्प करते हैं। अब इसी में स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी विलाई होती है। जब ग्रुप में होता है तो उनको बोलते हैं बिलाई, और एक को बोलते हैं विलस। क्या बोलते हैं, विलस। ये क्या होती हैं, आउटग्रोथ होती है इन द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती हैं। इसमें क्या है, बहुत सारी स्मॉल स्मॉल वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, जो कि क्या है, डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। द सर्फेस ऑफ विलाई हैज़ एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड मटीरियल। जो डाइजेस्टिव फूड है उसके एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। इसके बाद आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन होता है, इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टिव फूड मॉलिक्यूल इनटू द सेल्स ऑफ बॉडी वेयर दे आर यूज्ड। क्या है, जो डाइजेस्टिव फूड है उसके मॉलिक्यूल्स को उन सेल के पास तक पहुंचाना जो जहाँ पर वो यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि क्या है, शुगर से यूज़ हो रहे हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, और क्या है, प्रोटीन से क्या बन जाता है, सॉरी अमीनो एसिड से क्या है, प्रोटीन बन जाता है जो बॉडी के लिए एसेंशियल है। ये सब क्या है, एसिमिलेशन के प्रोसेस। इसके बाद क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है। नेक्स्ट ऑर्गन आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है। इसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, जो वाटर होते हैं और कुछ साल्ट्स बच जाते हैं अनडाइजेस्टेड फूड में, उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो रिमेनिंग वेस्ट हो जाता है उसे कहाँ पास कर देता है, रेक्टम में, और क्या करता है, सेमी सॉलिड फेसिस को वहाँ पर रखता है। तो ये काम हो गया लार्ज इंटेस्टाइन का। इसके बाद लास्ट प्रोसेस होती है इजेशन। इजेशन होता है, जो फिशल मैटर होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो क्या है, एनस के थ्रू बाहर निकलता रहता है, बाहर एक्सक्रीट होता रहता है टाइम टू टाइम। ये होती है इजेशन। यहाँ पर हमारा डाइजेस्ट सिस्टम कंप्लीट हो जाता है, डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो इसमें सारे पार्ट्स कौन कौन से थे, इंजेशन में फूड का पुट डाउन हो जाता है माउथ में। उसके बाद आता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या है, कम्प्लीटली फूड क्या है, डाइजेस्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल सब्सटेंस में। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में जो खाना है उससे जो डाइजेस्टिव फूड है उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। उसके बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में होता है जो भी डाइजेस्टिव फूड था उसमें से न्यूट्रिएंट्स मिले, उससे क्या है, जो भी बॉडी पार्ट्स के लिए ज़रूरी है उस वहाँ पर जाकर उसमें हेल्प करता है। उसके बाद इजेशन। इजेशन में क्या है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये होती है प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव। इसके बाद आता है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनमें कैसे डाइजेशन होता है। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं जैसे कि बफेलोस, काउस एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स, वो क्या है, अपना खाना क्विकली स्वेलअप कर लेते हैं, स्वेलअप कर जाते हैं। जैसे कि उन्होंने ग्रास खाई उसको तुरंत ही अंदर स्वेलअप किया लिया और उसको स्टोर कर लेते हैं स्टमक में। उसको क्या बोलते हैं, र्यूमन। क्या बोलते हैं, र्यूमन। र्यूमन्स में जब खाना स्टोर होता है उस खाने को, डाइजेस्टेड फूड को, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को क्या बोलते हैं, कर्ड। और उसके बाद जो कर्ड को वापस मुंह में लेकर स्मॉल स्मॉल लम्स में उसे फिर च्यू करते रहते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं र्यूमिनेशन। क्या बोलते हैं, र्यूमिनेशन। और उन एनिमल्स को बोलते हैं र्यूमिनेंट्स। क्या बोलते हैं, र्यूमिनेंट्स। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।